हेलो एवरीवन। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अलाइंड एंड कंपाउंड एंगल्स। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कुछ बेसिक्स कंसेप्ट जैसे डायरेक्टेड एंगल, को टर्मिनल एंगल, देन पॉजिटिव नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं, फिर डेफिनेशन देखेंगे हम अलाइंड एंड कंपाउंड एंगल की, देन विल सी कि इसका प्रूफ cos a प्लस बी इजंट इट। अब आपको ध्यान में रखना एक चीज के फाइनल एग्जाम में a प्लस बी का प्रूफ पूछते, ठीक है, a माइनस बी का प्रूफ नहीं पूछते। गॉट इट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला है हमारा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में डायरेक्टेड एंगल। अभी यहाँ पे आप डेफिनेशन ही देख सकते हो कि यहाँ पे वर्ड यूज किया है डायरेक्टेड, यानी कुछ तो डायरेक्शन होने वाली, इजंट इट। सो सपोज मेरा एक रे है, यू ऑल नो रे। रे किसको बोलते हैं? जहाँ पे एक पॉइंट हो और एक साइड में ऐसे एरो हो। सो सपोज दिस इज रे ओ ए, ठीक है। अभी आप कोई भी डायरेक्शन लो, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसी डायरेक्शन होती है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन लो, मैं सपोज यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने इस रे ओ ए, मेरी यहाँ पे रे ओ ए, ठीक है, मैं इसको यहाँ से मूव कर रही हूँ, उठाओगी यहाँ तक लेकर जा रही हूँ मेरे, मतलब होता है ना घड़ी का कांटा, फिर वो ऐसे 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 मूव होता है। तो यहाँ पे ओ ए की पोजीशन क्या कर रही हूँ मैं, मूव कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके क्या करी, स्टॉप कर दी। अब मुझे इस ओ ए की एक न्यू पोजीशन मिलेंगी, इसको मैंने न्यू पोजीशन को नाम दी ओ बी। ये ओ बी क्या है? नई पोजीशन है, किसकी? ओ ए की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंगल फॉर्म हुआ बाय डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी लो आप डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज लिया है मैंने यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे इसको एक डायरेक्शन मिली, isn't it? That's why this angle is called as a directed angle. Angle OAB क्या है? I'm sorry, angle AOB. AOB. This is what? This is directed angle. अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी कि जहां से मैंने स्टार्ट किया, मैंने OA से स्टार्ट किया ना यहाँ से, तो ये जो OA रहेगा इसको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल्ड एज इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म क्यों? क्योंकि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। ये OA क्या है? इनिशियल आर्म। कैन यू गेस व्हाट विल बी दिस OB? ये OB पे आके हम क्या हो गए? स्टॉप हो गए, हमने यहाँ पे रुक लिए, ठीक है। सो दिस OB विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल आर्म। क्या बोलेंगे इसको हम? टर्मिनल आर्म। OA से स्टार्ट किया इसलिए इनिशियल आर्म, OB पे स्टॉप किया इसलिए OB क्या है? टर्मिनल आर्म। गॉट इट? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट इसी के ऊपर बेस है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। ओके, अभी आपका जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल, ये बेस है डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज है आपका एंगल घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नाउ सपोज मेरा एक दो एंगल लेती हूँ मैं, ठीक है, सेम नाम देती हूँ दोनों को, ए ओ बी, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंस देखो आप, दिस इज ऑल्सो ए ओ बी, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ और इसकी क्लॉकवाइज। कैसे? देखो, मेरा इनिशियल आर्म, ये इनिशियल आर्म है, ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ पे रुक गई, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मेरा जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इजंट इट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज लिया, यानी कि मैंने अब क्या की, ये मेरा OA है, ठीक है, या फिर इसको मैं OB ही रखती हूँ, ठीक है, इसको मैं OB रखती हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने OB से स्टार्ट की, अब मैंने क्या किया, यहाँ से OB से स्टार्ट किया और यहाँ पे नीचे आ रही हूँ मैं। ये डायरेक्शन क्या है? ये एंगल की एंड क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज घूम रही है ना मैं, तो ये वाले एंगल की अब क्या होगी? उल्टा आ रही हूँ मैं यहाँ पे ऊपर जा रही थी, बराबर, एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं से नीचे आ रही हूँ यहाँ पे, सो दिस एंगल विल बी निगेटिव। इसकी जो वैल्यू क्या रहेगी? वो निगेटिव में रहेगी। ध्यान रखना है, सिंपल है, अगर आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो वह एंगल पॉजिटिव रहेगा, अगर आपका एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो वो निगेटिव रहेगा। गॉट इट? दैट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल, टर्मिनल का मतलब हमने क्या देखे थे कि जहां पे एंगल स्टॉप हो जाता है,
ठीक है, इनिशियल आर्म का मतलब हमने क्या देखे थे, जहां से एंगल स्टार्ट होता है। को टर्मिनल का मतलब क्या होगा कि कुछ तो यहाँ पे सेम रहने वाले दोनों में, इजंट इट। चलो देखते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, इफ टू डिफरेंट डायरेक्टेड एंगल, what I'm saying, directed angle have same position of initial arm and terminal arm but different measures का मतलब क्या होता है, कुछ तो भी डिग्री होगी, 60 70 90 समथिंग, isn't it। अभी सपोज एक मेरा एंगल है ये, ठीक है, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। यहाँ पे ये वाला जो आर्म है ओ पी एंड दिस इज ओ क्यू, तो मैंने यहाँ पे ऐसा डायरेक्शन लिया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ओपी क्या रहेगा यहाँ पे, इनिशियल आर्म रहेगा, इजंट इट। माई ओपी विल बी इनिशियल आर्म, मैं इसको आई ए लिखती हूँ, एंड दिस ओ क्यू विल बी टर्मिनल आर्म, इजंट इट। ध्यान से देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओपी क्या है, इनिशियल आर्म, ओके, एंड ओ क्यू क्या है यहाँ पे, टर्मिनल आर्म। कहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ओपी, एंड कहाँ पे किया, ओ क्यू। मेजर कितना है, 60। अब मैंने सेम लिया, ठीक है, मैंने सेम आर्म लिया ओपी, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अब मैं यहाँ पे आके रुक रही हूँ। अब देखो इसका मेजर चेंज होने वाला है। आप सब लोग एग्री करते हो मेरी इस बात से, 4 क्वार्टर होते हैं बराबर, ये पूरा रोटेशन कितने डिग्री का होता है, ये पूरा रोटेशन 360 का होता है, इजंट इट, यस और नो, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरा ये जो एंगल है 60 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में रहेगा बराबर, ये एंगल फर्स्ट क्वार्टर में रहेगा, ऐसे कुछ तो भी, यस और नो। हाँ, तो देखो यहाँ पे पूरा उसने 360 रोटेशन क्या किया, यहाँ तक कंप्लीट किया, पूरा 1 कंप्लीट रोटेशन 360, और उसमें ये 60 क्या की मैंने ऐड की, प्लस 60, तो टोटल कितना हो गया, 0 0 6 प्लस 6 12, कैरी ऑन 1, 420 हो गया। यानी कि पहला जो एंगल था उसका मेजर था 60 और अब दूसरा एंगल का कितना है, 420। दोनों के मेजर डिफरेंट आ गए क्या, यस और नो। एंड इनिशियल टर्मिनल आर्म तो सेम है, यही से मैंने स्टार्ट किया, देखो यही से मैंने स्टार्ट किया है और यहीं पे मैंने खत्म किया है, पूरा एक कंप्लीट रोटेशन 360 प्लस 60 420, इजंट इट। एंड पहले का कितना था, 60। दोनों के मेजर्स डिफरेंट लेकिन इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म सेम, दैट्स व्हाई दीज टू एंगल विल बी, जिसका मेजर 60 और 420, it is called as co-terminal angle. Got it? Okay. Now we'll come back to the definition. But before definition, I have to tell you some important formulae of negative angle. Formulae of negative angle. अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ये दो चीजें बहुत अलग है, tan माइनस थीटा एंड माइनस tan थीटा, ये दोनों अलग अलग चीजें। यहाँ पे एंगल के साथ में थीटा माइनस है, यहाँ पे एंगल के साथ में माइनस है, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन नेगेटिव है, ओके। तो चलो बहुत सिंपल फॉर्मूले है। आपने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे। पहला क्या होता है, साइन, तो हम यहाँ पे एंगल लेंगे माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, ठीक है। इसी से जुड़े हुए रहते हैं बाकी के, क्या क्या रहता है बाकी का, कॉट रहता है, फिर क्या रहता है, सेक रहता है बराबर, एंड फिर कोसेक रहता है, इजंट इट। चलो नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो साइन और tan रहेंगे माइनस वाला, तो इसका फॉर्मूला रहेगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इजंट इट। और tan ऑफ माइनस थीटा इट विल बी माइनस tan थीटा। लेकिन जो cos माइनस थीटा रहेगा वो प्लस हो जाता है, यानी सिर्फ cos थीटा होता है। किसमें माइनस रहेगा, साइन में और tan में। अभी सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
अभी tan किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का, दोनों का रिलेशन है, तो यहाँ पे माइनस क्या आएगा? माइनस कॉट थीटा। अब ये कॉस प्लस था इसलिए सेक भी क्या रहेगा? प्लस रहेगा। अभी साइन माइनस था इसलिए कोसेक भी क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ठीक है, सो ये बेसिक चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रहेगी। सो विल सी अलाइड एंड कंपाउंड एंगल। तो पहले हम देखेंगे कंपाउंड एंगल क्या है, उससे रिलेटेड है अलाइड एंगल। ठीक है, पहले हम देखेंगे कंपाउंड एंगल। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड एंगल? एन एंगल ऑब्टेन बाय अलजेब्रिक सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल। यानी सपोज मेरा एंगल है ए और एंगल बी, यहाँ पे क्या बोला उसने? सम या डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल। अभी मेरे ये दो एंगल में तीन भी ले सकती हूँ, सी भी, लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ दो लेती हूँ और भी। तो इनका सम या इनका माइनस, जो मुझे नया एंगल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कंपाउंड एंगल बोलेंगे। ठीक है, गॉट इट? देन अगर मैंने सपोज तीसरा एंगल ली ए बी सी, तो इनका सम या इनका डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड एंगल। कंपाउंड मतलब मैं उसको एक साथ में ले रही हूँ ना। ओके, अब अलाइड एंगल क्या है? अब अलाइड एंगल सुनो। इफ द सम और डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, अगर मैंने दो एंगल ली, ठीक है, सपोज ए और बी, अगर इनका सम, इनका एडिशन या तो जीरो है, आइदर इट इज जीरो और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90, यानी इंटू 90, यानी इंटू 90, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज अलाइड एंगल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक एंगल है 60, अब एंगल माइनस भी तो हो सकता है, या दोनों एंगल मैंने सपोज सेम सेम ले लिया 60 60, ठीक है, इनको मैंने माइनस की तो मुझे क्या मिला? जीरो। तो ये जो एंगल्स रहेंगे इनको हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अलाइड एंगल। या फिर सपोज मैंने दो एंगल ली 300 एंड, या फिर सपोज मैंने दो एंगल ली 150 एंड 30, ठीक है, मैंने दोनों को ऐड की, दोनों का एडिशन कितना होगा? 180। इज इट मल्टीपल ऑफ 90? यस, 90 इंटू 2 क्या होगा? 180। तो ये 180 क्या है? मल्टीपल ऑफ 90 है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज अलाइड एंगल। गॉट द डिफरेंस? व्हाट इज कंपाउंड एंगल? सम और डिफरेंस एंगल्स का बोलेंगे कंपाउंड। फिर जो आने के बाद में, सम और डिफरेंस आने के बाद में जो नया एंगल है, अगर वो जीरो रहा या मल्टीपल 90 रहा, तो उसको हम बोलेंगे अलाइड एंगल। तो पहला जो हमारा थ्योरम है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आता है एग्जाम में, टू शो cos a plus b is equals to cos a into cos b minus sin a into sin b, isn't it? तो यहाँ पे आपको इसको प्रूफ करने के लिए एक चीज पता होनी चाहिए, और वो चीज ये है बेसिक फॉर्मूला ऑफ cos a minus b। क्या पता होना चाहिए आपको? cos a minus b का फॉर्मूला। What is cos a minus b? ये आपको लर्न करना है, ठीक है। cos a minus b, ये वैसे आगे भी आने वाला है फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले में, तो ये आपको वैसे भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला इज cos a इंटू cos b। अभी आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ लर्न करने की। देखो, अगर माइनस है ना तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। शुरू में कॉस कॉस, लास्ट में साइन साइन। प्लस साइन ए, आई एम सॉरी, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। क्या है? कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अंदर माइनस से बाहर प्लस रहेगा, ठीक है। अब हमको शो क्या करना है? हमको ये शो करना है जो आपको रेड इसमें दिख रहा है। तो मैं इसको लिखती हूँ LHS। आई विल टेक LHS इज इक्वल्स टू, व्हाट इज माई LHS? माई LHS इज cos A प्लस B, isn't it? अब मैं cos A प्लस B को कैसे लिखती हूँ? आई विल राइट इट एज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? देखो, cos A माइनस, मैंने ब्रैकेट में लिया माइनस B, इज इट राइट? क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही होने वाला है ना, प्लस B, यस और नो? यस।
अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का। यहाँ पे भी देखो कॉस ए माइनस ये दूसरा फॉर्मूला, क्या कैसे ओपन करोगे, पहले क्या है कॉस, दो कॉस है, ठीक है, कॉस कॉस, बीच में साइन है प्लस की, फिर है साइन एंड साइन, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे पहला एंगल ए, यहाँ पे पहला एंगल ए है, इजंट इट। यहाँ पे दूसरा एंगल बी है, अब यहाँ पे दूसरा एंगल क्या है, माइनस बी, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम पहला एंगल ए, दूसरा एंगल क्या है, माइनस बी। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारे वो निगेटिव एंगल के कंसेप्ट फॉर्मूला। हमने क्या देखे थे, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, देन tan ऑफ माइनस थीटा, साइन और tan ये क्या होते हैं, माइनस होते हैं, इनका माइनस बाहर निकल जाता है। लेकिन जो कॉस रहता है उसका जो माइनस साइन होता है वो नहीं होता है, सिर्फ वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस ए, अब ये कॉस क्या है, माइनस बी, तो कॉस तो प्लस में रहता है तो माइनस की साइन हट जाएगी, सिर्फ क्या रहेगा यहाँ पे कॉस बी, प्लस साइन है एज इट इज। अब ये क्या है, साइन माइनस बी, तो ये माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पे बाहर आ जाता है, सो इनटू माइनस साइन बी, isn't it? This minus into plus will be minus, isn't it? Rest all will be as it is, cos A cos B minus sin A sin B, isn't it? हुआ प्रूव, यहाँ पे माइनस साइन थी, यहाँ पे आई माइनस साइन, यस, सो वी हैव प्रूव्ड इज इक्वल्स टू RHS, isn't it? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है तो हम उसमें देखने वाले हैं अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले, यानी कि इन शॉर्ट पाई बाय 2, ये क्या होता है 90, 90 यानी क्या पाई बाय 2, माइनस थीटा के फॉर्मूले, एंड पाई बाय 2 प्लस थीटा के फॉर्मूले, देन पाई प्लस थीटा के फॉर्मूले, पाई माइनस थीटा के फॉर्मूले। बहुत सिंपल है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसको लर्न करने की, ठीक है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन वो फॉर्मूलेस देखेंगे और फिर हम उस पे बेस सम्स देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।